यहाँ पर ये अमृता उपस्थित हैं और ये शिक्षा में बदलाव चाहती हैं। कई मरतबा इन्होंने किसी मंच पर या कहीं भी या शिक्षण संस्थान में जहाँ भी ये जाती हैं तो इनके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि शिक्षा में बदलाव हो। तो आज अवसर मिला है, अमृता जी से हम पूछेंगे कि आप शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहती हैं, आपको किस बदलाव की आपको उम्मीद है कि ये बदलाव होना चाहिए शिक्षा में। आप अमृता जी जरा विस्तार से बताएं। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं मेन मुद्दा ये भी रहता है पढ़ाई करने का कि हम काबिल बन सके और पैसे कमा सके। चाणक्य नीति से एक बात कहना चाहती हूँ, वेद आदि शास्त्र काफी विशाल हैं, विद्याएं भी अनेक हैं, लेकिन इन विद्याओं में से हमें सारभूत बातें ग्रहण करनी चाहिए। जैसे एक हंस दूध मिले पानी में से दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, वैसे ही काम की बातें सिखाई जाए, क्योंकि हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं भी बहुत हैं। पहले लोगों की आयु बहुत होती थी, लोग सालों तक जीते थे, लेकिन अब जो आयु है वो बहुत घट चुकी है। 60 या 50 साल तक इंसान जीता है, इसमें भी 30-35 साल तक वो केवल पढ़ता रहता है, पैसा कमाना नहीं सीख पा रहा। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ कौशल आना चाहिए, आपके अंदर कुछ कला होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अच्छा खाना बना लेते हैं तो खाने का व्यापार करके आप पैसे कमा सकते हैं। आपको नृत्य आता है, आपको डांस आता है, आप डांस के जरिए, गाना आता है, गाने के जरिए। आपके पास बेरोजगारी इसीलिए है कि लोगों के पास डिग्रियां हैं पर उनके अंदर कुछ काबिलियत नहीं है। भारत में केवल डिग्रियां दी जा रही हैं, लेकिन काम किसी को कुछ नहीं आता। क्या सिखाया जा रहा है? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। पहले ये समझिए भाषा क्या है। तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों से संपर्क करते हैं, बोलकर या लिखकर। अब ये जो भाषा का ज्ञान दे रहे हो केवल प्रश्न उत्तर बेस पे दिया जा रहा है। रटंत विद्या फलंती नाही, रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं आती। एक क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में भूल जाते हैं। प्रश्न उत्तर पढ़ा रहे हो, इसके द्वारा आप भाषा नहीं सिखा सकते। संस्कृत पढ़ाइए 6, 7, 8, हर बच्चे ने 12th पास करिए, सारे बच्चे 12th पास कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत में बात करना किसको आता है? इंग्लिश में बात करना किसको आता है? हिंदी में सब बात कर पा रहे हैं क्योंकि अपन उसकी बोलचाल की भाषा है। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो भाषा को अपन लोग प्रैक्टिकली जब उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो इंग्लिश हो, तब आ पाएगी वो। और हिंदी को भी अच्छे से आप ये वाली बुक जो सामान्य हिंदी की जो किताब है लूसेंट की, इसको पढ़ाओ, हिंदी व्याकरण पढ़ाओ। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हो। इतने साल पढ़ा रहे हो, KG1, KG2 नर्सरी, 1st से 12th तक 15 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद भी आप इस काबिल नहीं बना पा रहे कि वो खुद का व्यापार कर सके, पैसे कमा सके। अब वो 12th के बाद बच्चे क्या पूछते हैं, दीदी हम क्या करें, हम किसी स्कूल को ज्वाइन कर ले, 2-2, 3-3 हजार की नौकरियां मिल रही हैं। तो पैसे कैसे कमाए? जैसे मान लो एक मेहंदी वाली है, वो कभी स्कूल नहीं गई, कुछ नहीं आता, 6 महीने केवल उसने मेहंदी का कोर्स करा, एक ब्राइडल मेहंदी, एक दिन में 7,000 रुपए कमा रही है। महीने की कितनी तनख्वाह हो गई? लाखों में। अब ये बताओ, लेकिन आप ये मुझे एक बात ये बताओ कि आप स्कूल में पढ़ाने के बाद वो पैसे नहीं कमा पा रहा, केवल उसके पास डिग्रियां, वो यहाँ उन्हीं स्कूलों में 2-2, 3-3 हजार की नौकरी लेने जा रहा है। मेरा मतलब ये है पढ़ाई इस तरीके की हो जिससे वो पैसा कमा सके। आपने स्कूल में जैसे 7-8 सब्जेक्ट चल रहे हैं, पहले 3 चल रहे हैं भाषा से रिलेटेड कि आपने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सिखा दिया। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका कहना सही है, परंतु अब बहुत सारे वो जमाना नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोर्स आ गए हैं और कई सारी ऐसी डिग्री आ गई जो कि व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, MBA करते हैं लोग और भी अन्य प्रकार के डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर के। तो ये व्यावसायिक शिक्षा का ही तो रूप है। तो आप मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपकी, जैसे शादी किसी प्रेम का प्रमाण पत्र नहीं है कि 2 लोग आपस में शादीशुदा है और उनके बीच में प्रेम भी हुआ, वैसे ही ये डिग्रियां किसी बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि आपके पास ज्ञान है। अगर 12th पास भी हो तो उसके बाद आप ये बताओ, जो बच्चा 12th पास कर लिया, नहीं, मैं व्यावसायिक कोर्स की बात कर रहा हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा दिया, उस संबंध में आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA की डिग्री, तो ये बिजनेस है, तो वहाँ पे मार्केटिंग सिखाई जा रही है। ठीक है, चीजों को, प्रोडक्ट को बेचना सिखाया जा रहा है। आप उस चीज को डायरेक्टली बचपन से सिखाओ ना, किसी अपने बच्चे को दुकान पे ले जाओ, धंधा करना सिखाओ। लोग नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये व्यावसायिक रूप से उपयोगी नहीं है? व्यवसाय रूप पे उपयोगी है, लेकिन उधर पे भी यही सब करवाते हैं लोगों को मार्केटिंग। उसके बाद उनको 6 महीने इधर उधर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वो जगह जाके प्रोडक्ट को बेचते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग बताई जाती है। MBA के बारे में विस्तार से, मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने साल क्यों बर्बाद करें? हमने 15 साल स्कूल में पढ़ी, उसके बाद हमने BCom करा, कितने साल हो गए? 15 साल हमें स्कूल में हो गए। ठीक है, उसके बाद 3 साल हमने BCom करी, 18 साल हो गए। उसके बाद 2 साल, फिर अपन ने 20 साल हो गए हमें। उसके बाद हम मार्केटिंग करना सीख रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। मतलब लाखों रुपए आप इसमें किसमें खर्च कर रहे हो? पैसे, जितना रुपए पढ़ाई लिखाई में खर्च कराना, इस सारे पैसों का उपयोग करके आप कोई काम धंधा करो तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई कौशल सीखो, कुछ काम सीखो, कुछ कला सीखो, तो वो काम में आएगी।
अब हमारा मतलब ये है कि स्कूलों में आप डिग्रियां देना बंद करो। डिग्री की से अच्छा है कि आप काबिल बनाओ। और एक चीज और कहना चाहती हूँ, जो इंसान है वो ज्ञान से बड़ा होता है, उम्र से इसका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। जो छोटी छोटी सी लड़कियां जो कथाएं करने लगती हैं, क्यों? क्योंकि और हाँ, एक चीज है समझने की, अब जो अपन मरते हैं तो अगले जन्म में जो अपना होता है उधर पे कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं करती। आपके कर्म जाते हैं, कर्म के साथ साथ आपका ज्ञान भी जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपका जो मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आपकी मृत्यु हो गई, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ पे आपको माता पिता डॉक्टर मिलेंगे, तो उनसे वो चीजें आपको वैसे ही मिल जाएंगी बचपन से ही, तो आप जल्दी सीखोगे। तो कहने का मतलब जो आपकी मेहनत जो है ना वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगी, इसीलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होगा, पढ़ते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। मरते दम तक 10,000 जन्म भी ले लोगे ना तो भी ज्ञान खत्म नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ नई रिसर्च आती रहेगी। कहने का मतलब ये, पहले इतना पढ़ लो जिससे आप पैसे कमा सकें। माता पिता हमेशा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसा रुपए खर्च करते रहते हैं, लेकिन जब पढ़ाइयाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। केवल पहले ये समझो कि एक चीज में अपना ये देखो कि आप क्या चीज कर सकते हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है जिसके द्वारा आप पैसे कमा सको। जैसे कोई अच्छी टीचिंग कर सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है तो उसके जरिए पैसे कमाए। कोई डॉक्टर है तो अच्छे किसी का इलाज कर सकता है तो आयुर्वेद की पढ़ाई करे। कोई अच्छा गाना गा सकता है तो उसके जरिए पैसे कमाए। कोई डांस कर सकता है, किसी को अच्छा खाना बनाना आता है तो वो रेस्टोरेंट खोल सके हमारे पास। और अगर जैसे मान लीजिए ये हमें जो प्रशासन है ये हमें ना दे, कुछ अपन को नौकरियां ना दे, तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास केवल डिग्रियां हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए मतलब इस दिशा में? मैं प्रयास बहुत दिनों से कर रही हूँ, बहुत समय से कर रही हूँ। शिक्षा विभाग में यहाँ वहाँ सब जाके ये बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप बच्चों को केवल उतना पढ़ाओ जिससे कि वो पैसे कमा सके। आपको उम्मीद है कुछ बदलाव आएगा या आप मतलब इसी तरह? प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, बदलाव हो या ना हो, हमारा काम प्रयास करने का है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे किस तरीके से परेशान होते हैं कि उनके पास डिग्रियां होती हैं लेकिन उनके पास काम नहीं होता, उनको कुछ आता नहीं है। ये बच्चों को फालतू की चीजें पढ़ा के मैं उनका जीवन खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है इसमें पूरा बदलाव करना चाहिए। मोदी जी भी गुरुकुल खुलवा रहे हैं, योगी जी वो भी गुरुकुल खुलवा रहे हैं। गुरुकुल खोलना बहुत जरूरी है, धर्म की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो षड विकार है, क्रोध, ईर्ष्या, काम, मद, मत्सर, इन सबको हटाया जा सकता है केवल धर्म की पढ़ाई करके। अंग्रेजी पढ़ाई करके हम नहीं सीख पा रहे हैं। मुझे किसी भाषा से धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा आप क्या जानती हैं? क्या धर्म है? धर्म जिसको धारण किया जाए, जो अच्छे कर्म हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे किसी भी भाषा से कोई नफरत नहीं है कि अंग्रेजों से नफरत है इसलिए कह रही हूँ कि हिंदी पढ़ो, नहीं। मुझे किसी भाषा से कोई नफरत नहीं है। कि आप ही बताइए, अंग्रेजी एक इतनी रूखी भाषा है कि अपने से जो बड़े होते हैं उनसे भी यूं करके बात करते हैं। और ये मान लीजिए कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए अगर वो इंग्लिश में प्रवचन करेंगे तो कौन सुनेगा? हिंदी की मेन चीज हमें ये समझना पड़ेगा। और महात्मा गांधी, ये जो मैंने ये आवेदन तैयार किया है, इसको भी आप ग्रुप में, ये जहाँ पर भी आप वीडियो डाले आप उधर पर भी डालिए। उधर पर मैंने ये पूरा PDF शेयर किया है। उधर पर मैंने बताया जो महात्मा गांधी कहते हैं कि जब हम ज्ञान ले रहे हैं वो भी अंग्रेजी भाषा में, ये पैरों में पड़ी बेड़ियों के समान है, इसको लेने में 5 से 6 साल अधिक बर्बाद होते हैं। मैं कहती हूँ 5 से 6 साल नहीं, हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मैंने भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करके अपना जीवन बर्बाद किया है। अंग्रेजी में न पढ़ के हिंदी में अच्छे से पढ़ना चाहिए था। जब जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ाते, एक सेकेंड, जैसे अपन ने हिस्ट्री पढ़ाई, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम इसने ये किया, इसने किया। उसके बाद अंग्रेजी पढ़ाने, जब अपन ने पूरा चैप्टर अपन जब पढ़ा देते हैं तो उसमें टीचर ट्रांसलेट करके बताती है हिंदी में कि इसका मतलब क्या है। तो ट्रांसलेशन करके समय बर्बाद कर रहे हो, डायरेक्ट हिंदी में ही तो पढ़ा दो उसको। इंग्लिश हमें क्यों आनी चाहिए? हम लोगों से संपर्क कर सकें। तो अब ये बताओ, हम 12वीं तक पढ़ते हैं, हमने स्कूल में 15 साल पढ़ते हैं, 15 साल पढ़ने के बाद अच्छे से अंग्रेजी नहीं आ पाती। लेकिन अगर हम 6 महीने कोर्स करें इंग्लिश का अकेला, जिसमें हमें बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, तो हम उससे जल्दी सीख जाएंगे इंग्लिश, है ना? केवल 6 महीने 1 साल के कोर्स में। लेकिन 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल में भी अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती। आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? आप संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ, जो पूरा स्कूल का जो पैटर्न है इसको पूरा बदल दिया जाए। शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री वगैरह है उन सब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, कृपया मुझसे संपर्क कीजिए। शिक्षा नीति में पूरा का पूरा बदलाव कीजिए। ये शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है। ये बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास डिग्रियां हैं, बच्चे अगर पढ़ते हैं, मैं ये कहती हूँ क्योंकि कुछ समझ में आ रहा तो लगे अरे जो चलता है ना वो चलने दो, हमें तो प्रश्नोत्तर लर्न करने के लिए बताया गया है, बस उतना ही लर्न करते हैं। स्पेलिंग रटवाई जा रही है। राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।